दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्राइम लिवर्स। नाजरीन, बाबर जब हिंदुस्तान पहुंचा तो उसने मकामी लोगों को अजीब त्यौहार मनाते देखा। उसने देखा लोग बाहर के पहले हफ्ते पीले रंग के कपड़े पहनते, ढोल बजाते और नाचते हैं। बाबर ये त्यौहार देखकर हैरान रह गया। उसने तहकीक कराई तो मालूम हुआ मकामी लोग उसे इस्तकबाल बहार का त्यौहार कहते हैं। मकामी ज़बान में इस त्यौहार का नाम बसंत था। बाबर ने इस त्यौहार को पसंदीदगी की नज़र से देखा। आने वाले दिनों में मुग़ल शहज़ादियाँ भी ये त्यौहार मनाती रहीं। बसंत का आगाज़ हिंदुस्तान के 2 सूबों में हुआ, उत्तर प्रदेश और पंजाब। मौरखीन ये तय नहीं कर सके कि बसंत पहले उत्तर प्रदेश में मनाई गई या फिर पंजाब में। ताहम पीले रंग की मुनासबत से कुरैन के आस इस त्यौहार की जाए पैदाश पंजाब है। यह त्यौहार जिस वक्त मनाया जाता था वो सरसों फूलने का मौसम होता था। पंजाब के खेतों में सरसों के फूल लहला रहे होते थे। सरसों के फूल पीले रंग के होते हैं। त्यौहार मनाने वाले भी क्योंकि पीले रंग के कपड़े पहनते थे, लिहाजा मौरखीन का ख्याल है इस त्यौहार का सरसों से गहरा ताल्लुक़ है। सरसों का फूल मौसम बहार की आमद का ऐलान होता है। पंजाब के लोग सरसों फूलते ही अपने माल मवेशी बाड़ों से निकाल कर सहनों में बांधना शुरू कर देते हैं। भारी लाफों की जगह हल्की रजाइयाँ और गर्म चादरों की जगह बगैर बाजुओं के स्वेटर ले लेते हैं। कुछ मौरखीन का ख्याल है बसंत सर्दी के इख्तिताम और मौसम बहार की आमद का त्यौहार है। वो इस ज़मन में हिंदी के एक ज़रबुल मिसल बतौर सबूत पेश करते हैं, यानी बसंत आई और सर्दी उड़ गई। यह त्यौहार पंजाब से उत्तर प्रदेश कैसे पहुंचा और उत्तर प्रदेश से फिर आगे हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों तक इसकी रसाई कैसे हुई, इसके बारे में तारीख खामोश है। शायद इसकी बड़ी वजह यह हो कि ये त्यौहार हिंदुस्तान में कभी कौमी तकरीब की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। ये सच है, ये हर दौर में मनाया जाता रहा, लेकिन मुल्क के सतह पर कभी से पजीराई हासिल ना हो सकी। इसलिए आज तक किसी ने पूरी संजीदगी से इसकी जड़ों, इसकी ओरिजिन और इसके बारे में तहकीक नहीं की। लेकिन ये बात तय नहीं कि हिंदुस्तान में अशोक का दौर हो, बाबर या बहादुर शाह जफ़र का। बसंत हर दौर में कम अहम और गैर मकबूल त्यौहार रहा। शुरू में इसे पंजाब के किसान, उत्तर प्रदेश के दहकान और मद्रास के गरीब हारी मनाते थे। मुगलों ने इसकी सरपरस्ती शुरू की तो ये उम्रा के महलात से बाहर ना निकल सका। नाजरीन, चीनियों का दावा है पहली पतंग 400 कबल मसीह में चीन में बनाई गई और उड़ाई गई। इसके बाद चीन की अशराफी अपने अक्सर त्यौहारों और तकरीबात में पतंगे उड़ाती थी। शाही खानदान पतंग साजों की बाकायदा हौसला अफजाई करता था। इस दौर में पतंग साजी के माहिरीन को दरबार में ओहदा दिया जाता था। चीनियों के बरक्स मिस्रियों का दावा है कि पतंग साजी फ़राइन के दौर में मौजूद थी। इस ज़मन में वो अहरामों से बरामद होने वाली तस्वीर और बुत बतौर पेश करते हैं। इन तस्वीर में फ़िरौन को पतंग उड़ाते दिखाया गया है। मिस्रियों का कहना था कि ये फ़न मिस्री जहाज़रानों या ताजरों के ज़रिए चीन पहुंचा। चीनी बादशाहों ने इसे शर्फ़ कबूलियत बख्शा और यूँ पतंगे चीन में राइज हुईं। शुरू में पतंगे हर मौसम में उड़ाई जाती थीं, लेकिन फिर तजर्बे से मालूम हुआ ये भी एक मौसमी खेल है। ये खेल मौसम सरमा में हवा की कमी, बरसात में हवा में मौजूद नमी और मौसम गर्मा में तेज़ धूप और आंधी तूफ़ान के बाइस नहीं खेला जा सकता। इसलिए मुनासिब तरीन मौसम बहार है। इस मौसम में क्योंकि हवा में ना तो हद से ज़्यादा नमी होती है और ना ही तेज़ी, ये खेल खेलने वाले भी मौसम की शिद्दत से बड़ी हद तक महफूज रहते हैं। चुनांचे पतंगबाजी भी मौसम बहार में शुरू हो गई। बसंत की तारीख में एक और मुस्लिम शख्सियत का नाम भी आता है और वो थे हज़रत अमीर खुसरो। वो 13वीं सदी में बहार के पहले हफ्ते पीला चोगा पहनते और गाते थे। वो ऐसा क्यों करते थे, इसके बारे में कोई ठोस दलील नहीं मिलती। बाज़ मौरखीन का ख्याल है ये भी उनकी एक मुजद्दिबाना अदा थी और वो अपनी सदा के ज़रिए अपने शेख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ीद कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते थे। लेकिन ये बसंत वो बसंत नहीं थी जो हिंदुओं ने राइज की थी और ना ही इसमें पतंगबाजी शामिल थी। हम बसंत पर पीले कपड़े पहनते हैं, ढोल की थाप पर नाचते हैं, औरतें और मर्द इकट्ठे गाना गाते और खाते पीते हैं। ये सब हिंदुआना तहजीब के आसार हैं। हम इसके ज़रिए सरहद पार ये पैगाम दे रहे हैं हम सिर्फ नाम के मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। तहजीब, शाइस्तगी और इखलाकियात भी इस त्यौहार की इजाज़त नहीं देती। हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, नाच गाना, तानक जानक और इसराफ की दुनिया की कोई तहजीब इजाज़त नहीं देती। ये क्या तफरीह है जो जाते जाते बीसियों जाने साथ ले जाती है। इसमें एक रात में करोड़ों रुपए की बिजली ज़ाया कर दी जाती है और फहाशी और अरियानी को जिसका हिस्सा बनाया जा रहा है। बसंत के ज़रिए हमारी सकाफ़त तबाह हुई, हमारा मुआशरा अफरा-तफरी और जिनसी बेरारवारी का शिकार हुआ, हमारी नौजवान नस्ल गुमराह हुई। हमने तफरीह के नाम पर पूरे मुआशरे को नफ्सियाती बीमारी के हवाले कर दिया।
اور ہم نے اپنی معیشت اور اپنا وقار گرا دیا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم اس تہوار سے دور رہیں۔ ناظرین، اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پرائم لیورز کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔